अनी बेटा उठ गए? आओ बड़े बहू, अनी के लिए चाय लाओ। अनी तुम आ गए? झनक अभी तक सो रही है? वैसे तो वो सुबह जल्दी उठ जाती है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, सुबह उठते ही उसका नाम जपना क्यों शुरू कर देती है आप? और चाय कहाँ है? प्लीज मेरी चाय लाइए, उसके बाद झनक देवी की आरती करना। कभी अपने लिए खुद चाय बना लिया करो विपाशा। माँ, ये क्या बोल रही हैं? आपको पता है अच्छे से कि विपाशा चाय नहीं बनाएगी। क्यों? अगर एक दिन विपाशा चाय बना लेगी तो क्या हो जाएगा? लाल, अपनी माँ से जरा तमीज से बात किया कर, ये समझाना पड़ेगा। और बड़ो बहू, जब तुम जानती हो ना कि ये काम तुम्हारे ही जिम्मे आएगा, तो फिर बहस क्यों कर रही हो? जाओ चाय बना लो। पर अब जहां बिपाशा के लिए भी चाय बनाना है, जहां अब अनी को भी कुछ अजीब ही लगता है कि कैसे दादी अंजना को ही सारा काम करने के लिए बोल बैठती है हमेशा, वहीं झनक का भी चिंता तो है। हाँ ठम्मी, और इतने सारे फालतू लोगों का रहना इस घर में शुरू हो ही गया है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग तो प्यार में पड़कर किसी को भी इस घर पर उठाकर लाते हैं, और आप लोग पनाह भी देते हो, तो थोड़ा बहुत काम वो कर लेगी तो उसके हाथ नहीं खिंच जाएंगे ना माँ? और आप चाहती है मैं काम करूं उसके लिए, मैं चाय बनाऊं उसके लिए। उसके लिए? झनक की बात कर रही हो ना? झनक तो अभी कुछ दिन पहले ही घर पे आई है, उसकी छोड़ो। जब वो यहाँ नहीं थी, क्या तुम तब चाय बनाती थी विपाशा? हमें देखिए, मेरे बाबा ने मुझे पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा नहीं किया है कि मैं ससुराल में जाकर चाय बनाऊं और हमेशा किचन में पड़ी रहूं। और अब जब बिपाशा अपनी पढ़ाई लिखाई तक को सामने लाई है, तो अनी और दादी भी हैरान तो हैं। अच्छा, तो ज्यादा पढ़ लिख लेने का मतलब है घर का काम करने की जरूरत नहीं है? बड़ो माँ, प्लीज मेरी चाय, सर फट रहा है। हाँ, अब अनी मैं झनक को भी बुला कर लाती हूँ, फिर सबके लिए एक साथ चाय बना देती हूँ। सर दर्द तो होगा ही ना अनी, पूरी रात सोया जो नहीं है। हाँ, आपको तो पता है ना कौन सोता है कौन नहीं सोता है रात में। हाँ, क्योंकि इस घर की दीवारें ना बड़ी कच्ची हो चुकी हैं। इस घर में लड़ाई झगड़ा, चीखने चिल्लाने की आवाज ना एक कमरे से दूसरे कमरे तक आ ही जाती है। अनी, और कितना हर्ट करोगे उसे? किसे हर्ट करूंगा? किसकी बात कर रही हैं? अर्शी की बात कर रही हूँ। अर्शी, उस बेचारी को और कितना हर्ट करोगे तुम? हाँ, और अब बिपाशा की तो जैसे सांसें ही अर्शी में बसती हो, दिन रात वही तो है जिसे फिक्र होती है उसकी। पूरी रात तुम लोग लड़ रहे थे, वो बेचारी और कितना सहेगी? हाँ, उसमें जितनी हिम्मत है ना और किसी में नहीं है। तो अब रात को सबके कमरे के बाहर जाके बातें सुनती हैं, यही काम है आपका। और अब अनी जो बात इतनी आसानी से कह देता है, वो सुनकर लाल और बिपाशा हैरान है। वहीं अंजना अब झनक, झनक बाथरूम में होगी। झनक, और अगर वो इतनी परेशान है तो मैं उसे कह चुका हूं, मैं उसे खुश नहीं रख सकता। जो है उसे ज्यादा नहीं दे सकता। मेम साहब, मेरी एक बात क्लियरली समझ जाइए, जोर चलाने से ना कुछ हासिल नहीं होता। मेरे दिल पे मेरा ही बस नहीं चलता तो अर्शी का क्या चलेगा? झनक बाथरूम में भी नहीं, इसका सामान छत पर देखती हूँ। और क्या सोचा है आप लोगों ने? आप लोग ऑर्डर देंगे, फोर्सफुली अपनी बात मनवाएंगे? बताइए। अनी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं? जो भी प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम है। आपको क्या? आप क्यों दखल दे रहे हैं?
अम्मी और अब अनी की बातें सुनकर लाल और बिपाशा और भी शॉक्ड होते हैं। दादी के सामने ऐसे बातें कर रहा है वो बेफिक्र होकर। ओ, तो इसका मतलब ये है कि हम तो तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर सकते। वही बेहतर रहेगा। मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए। मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ क्या? नहीं ना। अनी, झनक अपने कमरे में नहीं है। अभी सुबह के 8 बज रहे और मैंने सुबह से उससे नहीं देखा है। वो अपने कमरे में नहीं है। बड़मा एक बार छत पे देखिए ना। अनी, मैंने छत पे भी देख लिया, वो वहां भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। ओ, तो मैडम एक बार फिर से गायब हो गई, इस बार इतनी जल्दी। कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए जो हमेशा से आप लोग करते हो, ढूंढने निकल पड़ी। जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। और अब एक बार फिर से बिपाशा की ही बोलती बंद करवा देता है अनी और दादी बस देखते रह जाती है अपने पोते को। लगाम ही नहीं रहा अब किसी में भी इस घर में। लेकिन पहले हमें जानना है कि जनक घर में है या घर के बाहर। अनी अब बस भी कर, और कितना शर्मिंदा करेगा हमें। क्या हुआ यहाँ पर सुबह सुबह सब लोग एक साथ? और बहुत इनकी चाय कहाँ है? हम अभी बना देती हूँ मैं। अरे जल्दी निकलना है मुझे। क्या हुआ, नाश्ता तैयार नहीं हुआ अभी तक? मैं जल्दी जाना था शुभ, तो पहले बता देते। वैसे तो 9 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाता है, अगर पहले बता देते तो मैं अब तक नाश्ता तैयार कर देती। कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। अब लगता है आपके साथ सारा शेड्यूल डिस्कस करना पड़ेगा एक दिन पहले। 1 मिनट, वो दादा क्या कह रहे थे आप? मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ? अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो मुझे अपना छोटा भाई मानना बंद कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ काकू। जनक, शर्मिंदा कर रहा हूँ आपको। बड़मा, आपको आइडिया है जनक कहाँ जा सकती है? अनी, वैसे तो वो बिना बताए कभी जाती नहीं है, पर उसके कमरे में उसका सामान, उसका बैग कुछ भी नहीं है। कहीं वो फिर से घर छोड़ के तो नहीं चली गई। और अब जहां चाय नाश्ता की बात हो रही थी, वहीं अब एक बार फिर झनक की घर छोड़कर जाने की बात पर अटक गए सब के सब। पर बिपाशा लाल बड़े खुश दिखते हैं। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अनी, बड़मा, हो सकता है वो मंदिर गई हो पूजा करने के लिए। अनी, मुझे लगता है वो जा चुकी है। बड़मा, ये क्या बोल रही हैं आप? अनी वही कह रही जो मैं देख कर आई। झनक के कमरे में उसका सामान, बैग कुछ भी नहीं है। आप प्लीज आइए मेरे साथ, आइए आइए। जनक, बड़मा आपने बाथरूम में चेक किया क्या? हाँ, मैंने वहाँ सब जगह चेक किया। कहाँ जा सकती है? चिट्ठी? पढ़िए ना प्लीज। बोरो माँ, जेठू, छोटोन, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस तरीके से जा रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, अगर आमने सामने खड़े होकर आपको बताती तो आप लोग मुझे कभी जाने नहीं देते। हाँ, फिर यूँ कहूँ कि मैं खुद नहीं जा पाती, लेकिन आपको समझ आएगा कि यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और अब अनी के जहन में जो असर हुआ है, ये बात सुनकर उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। अनी झनक को नहीं जाने देना चाहता था, अपने जीवन से भी कभी भी नहीं। पर वो शायद किसी बात से दुखी होकर फिर चली गई है और अब अनी को कोई नहीं रोक सकता। तो अब अनी आखिर क्या करेगा, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।